नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं यज्ञ विद्या के आपके अपने परिवार में धमाकेदार तरीके से। चलो आज स्टार्ट करते हैं 73 नंबर की क्लास और कंप्यूटर की चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर को लेकर डेडिकेटेड बैच है। इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सेकंड क्लास के ऊपर, यानी कि इसके पहले एप्लीकेशन को समझ चुके, किस किस को कहते हैं एप्लीकेशन समझा चुका हूँ, याद है ना। आपके मोबाइल में कौन सी एप्लीकेशन रखी है बताइए जरा, कुछ एक दो के नाम बता देना जिनको आप डेली यूज करते हो जनरली, वो बताना है। चलिए आज जानेंगे जो उसके बारे में कुछ वर्ड्स, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये क्या है इनका डिटेल यहाँ नहीं जानेंगे। पावर पॉइंट और वर्ड और इनका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनके बारे में जानेंगे, इनका डिटेल यूज हम पढ़ेंगे। ऑफिस वाला पूरा सेट वहां जानेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको बचा रखा पूरा ही को, ठीक है। चलिए ये कंटेंट है एसएससी, बैंकिंग, आरआरबी, रेलवे, मतलब इसके साथ आपका जो भी है ईएमआरएस है, एमपीपीएससी है और नवोदय वाली एग्जाम है, इन सब में कंप्यूटर पूछा जाता है। इनमें नहीं, हर जगह कंप्यूटर पूछा जाता है जहां साइंस सेंटर, उन सबके लिए यूजफुल होगा। तो आते हैं आज का टॉपिक पे। आज का टॉपिक के बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि आपको कुछ भी जानकारी हो तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और आपके सामने इस समय स्लाइड पर बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्या क्या जानेंगे आज हम एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, पार्ट 2 है, तो इसमें कौन कौन सी चीज जानेंगे। आज जानेंगे हम वर्ड प्रोसेसिंग, जो इसकी स्प्रेडशीट है वो डेटाबेस में सॉफ्टवेयर, और जो अपनी प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब जो ये क्लास आपको मैं दे रहा हूं ये प्रेजेंटेशन में आएगी, वो सारी क्या होता है सब जानेंगे। अकाउंटिंग पैकेज, डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप, ठीक। ये डीटीपी का यहाँ फुल फॉर्म इसलिए लिखा कि फुल फॉर्म से पूछा जाता है एग्जाम में। ये सारा आज अभी हम आगे डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए आते हैं बिना समय गवाए हमारे कंटेंट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। क्या है आपके सामने दिखाई दे रहा है पूरा ही। हमने जैसा कि पिछली क्लास में जाना था, पिछली क्लास में हमने एप्लीकेशन क्या होती है, क्या मतलब एप्लीकेशन कौन कौन से मतलब जो है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं क्या, ये सारी बातें हमने कल जान ली है। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है, एक जवाब लिखना है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो जो भी आपका मोबाइल, कंप्यूटर सिस्टम जो भी है उसके लिए आवश्यक है या उस विशेष कार्य के लिए आवश्यक है, ये आपको बताना है। और अगर ये विशेष कार्य के लिए आवश्यक नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है विशेष के लिए तो कोई बात नहीं। और अगर ये कंप्यूटर के लिए या सिस्टम के लिए आवश्यक नहीं है तो फिर आवश्यक कौन सा है वो आपको बताना है। आपका सिस्टम चालू करने बंद करने के लिए कौन सा आवश्यक है, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए करते हैं आज की स्टार्ट। आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल के माध्यम से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के क्वेश्चन कहां से आएंगे वो हमें पता होना चाहिए। जान लो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है, यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर द्वारा टेक्स्ट दस्तावेज, पत्र, रिपोर्ट, पुस्तकें आदि तैयार करने मतलब क्रिएट, मतलब आप कोई भी किसी भी तरह का कोई टेक्स्ट है, कोई टाइपिंग है, कुछ भी जोड़ना चाहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने पीपीटी प्रेजेंट कर रखी है, इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये अलग अलग कलर से छपा हुआ है, इसकी अलग अलग लैंग्वेज में लिखी है, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में, अलग अलग कलर से किया हुआ है। ये अलग डब्बे में लिखा है, ये फिर इसका अलग कलर है, फिर इसका में ये चित्र अलग लगा हुआ है। ये सारे जो कार्य मैंने किए गए हैं ये मैंने प्रेजेंटेशन में कर लिए, लेकिन इन सबको जो प्रोसेस करके मैं तैयार करके बैठा हूं वो आ रहा है इसके अंतर्गत वर्ड प्रोसेसिंग में, तैयार करके रखा, प्रोसेस करके। वो क्या हो रहा है, मतलब ये क्या बोल रहा है, यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर द्वारा टेक्स्ट दस्तावेज जो आपका लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो, जैसे कि पत्र है, रिपोर्ट है, पुस्तक है आदि तैयार करने, मतलब क्रिएट मतलब बनाने, उसमें संशोधन, कुछ भी एडिट करने, उसके रूप और आकार में परिवर्तन करने, मतलब उसके फॉर्मेट में बदलाव करने के लिए, व्याकरण या स्पेलिंग चेक करने, प्रिंट करने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपने इसका यूज किया है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको इस पूरी एप्लीकेशन में केवल इस वाली पूरी स्लाइड में से एक ही चीज ध्यान रखना है, वो क्या रखना है, ये है आपके वर्ड प्रोसेसिंग का पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा। इस डायग्राम में आपको सबसे पहले ये दिखाई दे रहा, आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया, सबसे पहले क्रिएट करने के बाद मतलब बनाया, कंटेंट तैयार किया, अब उसमें कुछ खामियां रह गई। जैसे ये कंटेंट आपके सामने पीपीटी दिखाई दे रही, मुझे मेरे टाइपराइटर जो भी है उन्होंने लिख के मुझे पहुंचा दिया है
पीपीटी बना के रेडी करके दिया, लेकिन फिर भी मैंने इसको चेक करता हूँ, रेड करता हूँ आपके सामने प्रेजेंट करने से पहले मैं करता हूँ, इवन फिर सर करते हैं, उसके बाद आपके सामने क्लास रिकॉर्ड होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि इसमें कहीं अगर कोई स्पेलिंग एरर है, कोई टाइपिंग एरर किसी भी हो सकती है, उसको सुधारा जाए, फिर भी कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है। ये सारी अगर एडिट करना है फिर तो मैं इसमें कर सकता हूँ। ये तैयार करके दे दिया ना, फिर मैंने एडिट किया, एडिट करने के बाद मैं कंट्रोल एस हमेशा करता हूं। अब आप बोल रहे कंट्रोल एस क्यों बोला सर? मैं आपको याद दिला रहा हूं कि कंट्रोल एस क्यों करते हैं, सेव करने के लिए करते हैं, ध्यान देना, सेव करने के लिए, है ना। ये क्यों बोला? क्योंकि आपको याद हो जाएगा इसी बहाने, ठीक। अब आगे, अब आप बोले सर आप तो गायब हो गए हो, आप दिखाई दे रहे हो, चलो दिखाई देते थे आपको, ठीक है। ये हो गया सेव। इसके बाद देखिए, जब आपने जो भी सेव किया है उसके बाद आपने, हालांकि मैं आपको परसेंट यहाँ दिखा दे रहा हूँ नॉर्मली, जो डिजिटल रूप में पीपीटी दिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर यही कॉपी में आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवाऊं तो मैं इसका क्या करूंगा, प्रिंट आउट निकालूंगा ना, तभी तो आपको मिल पाएगी। अगर आप इसकी पीडीएफ जो मिलती है आपको, उस पीडीएफ का नोट नहीं बना रहे हो और आप प्रिंट लेते हो, मतलब अपने पास हार्ड कॉपी लेते हो, तो कैसे ले पा रहे हो? प्रिंट निकाल के ना, तो वही बात है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ मैं भी गायब होता हूं। ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये तो हालांकि ये डबल लाइन लिखी है, लेकिन ये सेम है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को टाइपराइटर के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के अलावा कुछ अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है। मतलब कि ये जो सॉफ्टवेयर है, कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग वाला सॉफ्टवेयर, बात हो रही है, ध्यान रखना। तो वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है, ये केवल टाइप, कंप्यूटर में आपको केवल टाइप की ही सुविधा प्रदान नहीं करेगा, इसके अलावा और भी अन्य सुविधा प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, डिजिटल कुछ कार्य करो, जैसे मैं आपको डिजिटल शिक्षा दे रहा हूँ, ये ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, लेकिन ये जो स्लाइड चल रही है ये पावर पॉइंट में चल रही है। तो जो पावर पॉइंट में आपको स्लाइड दे पा रहा हूं, ये दिखाई तो दे रहा ना, टाइप किया मैंने, उसमें तैयार कर लिया, बना के तैयार कर लिया, लेकिन आपको मैं स्लाइड ही दिखाऊंगा तो ज्यादा बेस्ट लग रहा मुझे। तो ये सारे कार्य किसके अंतर्गत किया जा रहा है, इसी में किया जा रहा है। आगे क्या बोला, कई प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में गलतियों में सुधार करना, मतलब आप जो सॉफ्टवेयर करना आसान होता है, साथ ही कई प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग बनाया है ना, कहीं नहीं होगा, ये वर्ड है, ठीक है। ये कहीं नहीं है यहाँ, इसकी जगह देखो फिर भी गलती होगी ना। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, मैं गोला बना के इधर लिख रहा हूँ बड़े बड़े अक्षर में, ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, है ना, वर्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो में सुधार करना आसान होता है। वर्ड प्रोसेसिंग में अगर आपकी कोई टाइपिंग एरर है तो आप उसमें आराम से सुधार कर सकते हो। जैसे मेरे यहाँ वर्ड में वर्ड ई लग गया ड की जगह, तो गलती से लग गया ना, टाइप एरर इस तरह से हो सकता है, ठीक है। साथ ही टेक्स्ट को डिजिटल रूप में स्टोर किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकता हूं। अभी आपको पढ़ा रहा हूं, डिजिटल से पढ़ा रहा हूं, इसी रूप में नेटवर्क पर स्थानांतरित भी किया जा सकता है। जैसे मैंने ये जो पीपीटी है, इस लाइन को समझो, मैंने इस पीपीटी को टाइप किया, इसमें कुछ गलतियां थी, उसमें सुधार किया, आसान है पहली। दूसरी बात ये बोल रहा, मैं डिजिटल रूप से इस टेक्स्ट को, डिजिटल मतलब कि मैं इस पीपीटी को क्या कर सकता हूं, सॉफ्ट कॉपी में रख करके मैं अपने जो भी एप्लीकेशन, वेबसाइट जो भी है वहां अपलोड कर सकता हूं। या ये जो डेटा यहाँ टेक्स्ट रूप में मेरे पास लिखा हुआ है, ये जो लिखित रूप में है, इसको मैं लिखित रूप में भी गूगल वेबसाइट पे, या मेरा जो भी जो टेलीग्राम ग्रुप है, जैसे मेरा अपना टेलीग्राम ग्रुप है, जो जैसे हमारे यज्ञ विद्या का है, यज्ञ विद्या यज्ञ विद्या, और अगर मुझे कोई भी कंटेंट डालना है तो मैं किसके माध्यम से, ये या तो पीपीटी डाल देता हूँ, पीडीएफ डाल देता हूँ, वो तो है मेरे पास ऑप्शन, लेकिन मुझे ये पीपीटी और ये नहीं देना, सिर्फ मुझे कंटेंट देना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करके वहां पेस्ट कर दूंगा इस टेक्स्ट को। ये सुविधा भी ये प्रदान करता है, समझ रहे हो, ठीक है। चलो ये बात इंग्लिश में लिखी है, आई होप आप समझ गए होंगे, रीड करते चलिएगा। स्प्रेडशीट क्या होती है, इसका क्या करते हैं, आपने स्प्रेडशीट का प्रयोग कहां किया जाता है, पता है क्या, पता होगा यार, क्योंकि आपने ओ लेवल का कोर्स किया है, ऐसे तो आपने फॉर्म में डाल दिया ना कंप्यूटर ऑपरेटर में। देखिए आप इस क्लास को किस किस को शेयर कर सकते हैं, किस किस को इस क्लास को दिखा सकते हैं। मैं छोटी सी बताता हूँ आपको कि जो भी आपके साथी हैं, जो चाहे कंप्यूटर का एग्जाम ना दे रहा हो अभी, लेकिन उसको भी ये क्लास दिखाइए। कारण क्योंकि आज सामान्य जीवन में भी कंप्यूटर का उपयोग कितना बढ़ गया है। आप मोबाइल चला रहे हो, ये मोबाइल चला रहे हो, आप अपना ये मोबाइल आपके पास भी है, तो इसको चला किसके माध्यम से रहे हो, किसके माध्यम से रहे हो, अपने विवेक से चला रहे हो, लेकिन इसके अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर और क्या क्या सुविधा है, आपको क्या क्या कर सकते हो, ये आपको कंप्यूटर से सिखाया, क्योंकि ये कंप्यूटर का मिनी रूप है, कंप्यूटर मिनी रूप है, इसको सबको चलाने का सारा कुछ तो तरीका आपको सब सीखेंगे ना, तो आपको इसके बारे में पता भी तो होना चाहिए ना, क्या क्या चीज कैसे होती है। जानकारी बहुत आवश्यक है मेरे दोस्त,
कोई भी देखे, चाहे वो एग्जाम दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, जागरूक बनना बहुत आवश्यक है। और मैं जितना आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, जितना कंटेंट में प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना यूट्यूब पे, वो फ्री में, वो भी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, बिल्कुल हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। अब कुछ शब्द है टर्मिनोलॉजी, वो तो इंग्लिश में डालना पड़ेगी। रीजन है क्योंकि इसको एग्जाम देने वाले बच्चे भी देख रहे, तो उनको तो एग्जाम में वो टर्मिनोलॉजी आएगी ना, इसलिए। खैर, अब वो भी इस क्लास को दिखवा सकते हो, आप उनको भी दिखा सकते हो, क्योंकि वो जागरूक तो बनेंगे ना। एक बार उनको ये बात पहुंचाइए। अगर कोई क्लिप, किसी का छोटा मोटा यूट्यूब है, वो छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, क्लिप करते हैं, तो आप ये जो बात मैंने अभी बोली है, इसका रिकॉर्ड करके क्लिप करके डालिए, ताकि इससे वो लोग यहाँ आए देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं सब कुछ पढ़ा जाऊंगा, लेकिन मैं जितना बताऊंगा उसमें से अगर उनको 10% भी मिल गया ना, बहुत यूज होगा उनकी लाइफ, बहुत कुछ। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं नहीं जानता था कंप्यूटर के बारे में कुछ, लेकिन एक समय मुझे 10th क्लास में, जब मैं कंप्यूटर सीखने गया था, 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, तब मैं कंप्यूटर सीखने गया था। मुझे मेरे एक दो फ्रेंड सर्कल ने बोला था कि तो पागल है, जी हाँ, इतने जल्दी सीखे क्या करेगा। लेकिन आज वो जो उस दिन सीखा था ना मैं, आज उसका आउटपुट क्या मिल रहा है मैं जानता हूं, क्योंकि बेस मेरा जो बन गया था ना उस समय, उसका आउटपुट बहुत मजेदार निकल रहा है। बिलीव, मतलब इस बात का मुझे अब महसूस होता है कि अच्छा किया मैंने। शुक्र है, पैसे कम थे, 500 रुपया लगे थे, और 6 महीने के थे, क्या टेंशन था, सीख लिया। टाइपिंग सीखा था, चीजें सीखा था, पेंटिंग वगैरह, ये बहुत अच्छी, ये जो है वर्ड है, एक्सेल है, ये सारा सीख लिया था। इस तरह से उन लोगों को दिखाइए, करवाइए। अगर कुछ भी जानकारी संबंधित कुछ अगर उनको सीखना भी, तो मुझसे कॉन्टेक्ट करके सीख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेरे से आप कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं, जिसमें प्लेलिस्ट जो इसका सामने में स्लाइड नंबर दिखाता हूँ, उन पर आप संपर्क करके मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। मैं इसमें हेल्प करूंगा, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं फ्री में हेल्प करूंगा। ठीक, चलिए आते हैं। अब हो गया बहुत, आपने शेयर कर दिया होगा, लेक्चर हो गया बहुत। अब आते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होती है। यह मुख्यतः गणितीय और सांख्यिकी, मतलब न्यूमेरिकल और स्टैटिकल डेटा को टेबल अर्थात रो और कॉलम, जो बात मेरे को बतानी थी तो रहेगी। क्या बताने वाला था कि जो रो और कॉलम है, ये कहां चलता है, ये आपका चलता है एक्सेल में। यानी कि जो स्प्रेडशीट होती है, ये कहां बनाई जाती है, आपके जो एमएस ऑफिस के अंतर्गत उसकी जो पूरा सेट है, उसमें एक्सेल आता है, उस एक्सेल में इसको बनाया जाता है, वहां पर ये सारी चलती है। एक्सेल में आपका ये से बना रहेगा, बहुत सारा ऐसे ये सारा है जुड़ रहेंगे। ठीक है, ये सब सीधी सीधी रहेगी। ठीक है, मैं उसको थोड़ा तीसरा बना दिया। तो ये बात कर रहा है कि आपकी रो भी होगी और कॉलम भी होगा, रो भी होगी और कॉलम भी होगा। ठीक है, के रूप में वर्गीकृत और विश्लेषित करता है। इसको न्यूमेरिकल भी होगा, गणितीय गणना भी होगी, यानी इसके अंदर फॉर्मूला भी रहते हैं। अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला, क्या क्या किस तरह से बनाते हैं, वो हम कब पढ़ेंगे, जब एक्सेल पढ़ेंगे ना, तब बहुत अच्छे समझाऊंगा। या ये जो है स्प्रेडशीट, इसको पढ़ रहे हैं अभी, इसका यूज वहां होता है, इसलिए अभी क्या कर रहा हूं, अभी से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया हूं, क्योंकि अब आपको समझ में आ रही बात कि इसके बाद मैं कौन सा टॉपिक लेके जाऊंगा। आप एक्सेल वाला समझ रहे हो, एक्सेल वाला मतलब जब हम एमएस ऑफिस स्टार्ट करेंगे वहां सब आ जाएगा। इसके ये जो टॉपिक कंप्लीट होगा, इसके बाद उसको उठा लेंगे, या फिर छोटा टॉपिक कोई सा लेके उसको निपटा दें बीच में, ताकि बोझ ना बने दिमाग पे, फिर हम शिफ्ट कर जाएंगे इसमें। समझ रहे हो, इसमें बहुत कुछ चीजें याद रखने की रहेगी आपको, इसलिए फॉर्मूला वगैरह, इसलिए सबसे बाद में रखा ना लो, बस कंटिन्यू जुड़े रहो और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। समझ रहे हो ना। चलो, इसमें ग्राफ और चार्ट बनाने की सुविधा भी रहती है। जी हाँ, बिल्कुल ग्राफ और चार्ट बना सकते हैं। इसमें इसका प्रयोग मुख्यतः कहां, और बैंक और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, मतलब आपके जो बैंक है वहां पर जो आपकी सीट बनती है, उसके बाद डेटा रिकॉर्ड रहता है, वो किसमें रहता है, एक्सेल में रहता है, स्प्रेडशीट होती है। अब इसके बाद कौन सा होता है, जो प्रोग्राम, जो व्यापार है, अरे आपके व्यापार का जो डेली का रिकॉर्ड है, आवक जावक वगैरह सब जो तैयार होती है, वो यहाँ होती है। अरे आपकी जो अपनी मार्कशीट है ना 10th क्लास की, वो उसके अंदर एक छोटी सी टेबल बनी रहती है अलग से, वो भी कहाँ बनाई जाती है, उसका रिकॉर्ड कहाँ होता है, स्कूलों में, स्कूल के अंदर जो डेटा का रिकॉर्ड होता है सिस्टम में कहाँ होता है, वो भी एक्सेल के अंदर ही होता है। समझ रहे हो, आपकी जो सैलरी मिलती है, जो भी आप मान लो, आप कल को ये ऑपरेटर बन करके, जो ये बन के गए आप कंप्यूटर ऑपरेटर, आपकी नौकरी लगी, पुलिस वाले बन के चले गए वहां, तो आपकी जो डेटा है सरकार के पास, वो किस में रहेगी, वो इसी में रहेगी। अब आप ऑपरेटर बन के जाओगे, तो आपके डिपार्टमेंट में जो जो कार्य कर रहे हैं उसका आपका डेटा आप रख रहे हो, कहां सेव करके रखो, स्प्रेडशीट में रखोगे। समझ लो, ये आपके सामने स्प्रेडशीट दिखाई दे रही है, मैं अपने आप को हाइड करता हूं, आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगी पूरी। ये स्प्रेडशीट में है, क्या है, ये आपका ईयर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो पूरा है आपका, ये पूरा एनुअल दिया हुआ पूरा साल का, कितने क्या क्या सैलरी है, किस किस का कितना क्या है, वो सारा रिकॉर्ड रहता है। कहने का मतलब ये, ठीक है ना, समझ रहे हो ना इसमें। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बता देता हूँ, छोड़िए यार, यानी जब आपको मैं पूरा कराऊंगा तो बताऊंगा, जैसे कि यहाँ जो टाइटल बार वगैरह, ये एडिट है ना, ये फॉर्मूला आएगा ना, कौन कौन से क्या रहती है,
वो सारा मैं क्या करूंगा अगली क्लास में ही, जब मतलब वो बढ़ाऊंगा ना एक्सेल वाला, तब इसको बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए आते हैं स्प्रेडशीट, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझ गए होंगे आप लोग, इंग्लिश वाला समझ लो, इसको थोड़ा रोक लिया आपके लिए मैंने, पढ़ो पढ़ो जल्दी, ठीक है। इसके बाद क्या है नोट, ये नोट लिखा है, इसका मतलब हमें याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन टपकेगा। कैसे टपकेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब एमएस ऑफिस जो है, एमएस ऑफिस जो है वह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित एक पैकेज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब जो आपका एमएस ऑफिस है क्या वो सॉफ्टवेयर है, हाँ, लेकिन कैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, वो कौन सा है, एप्लीकेशन वाला, जो कार्यालय तथा सामान्य व्यक्तिगत कार्यों के लिए तैयार किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये पूरा जो मतलब उसका जो ऑफिस है, जो ऑफिस है ये वाला पूरा सेट, ये बोला ना किसका है, इसका पूरा एक पैकेज है। तो ये पैकेज कौन सा है, ये इस पैकेज में क्या क्या है, इस पैकेज में आपका वर्ड है, इसमें एक्सेल है, इसमें पावर पॉइंट है, इसमें आउटलुक है, ये ध्यान रखना, ये आउटलुक आता है जो आपका जीमेल वाला है उसके लिए। ये वन पेड है, क्या है, वन नोट है, वन नोट। इसके बाद आपका पब्लिशर है, और ये अगला कौन सा आपका एक्सेस, ठीक है। ये सारा हमें पढ़ने हैं, इसमें विशेष रूप से कौन से पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस में दिया है एक्सेस दिया है, हालांकि उसने पूरा पैकेज दिया है, ढाल दिया पूरा पैकेज ही, पढ़ना सभी है, लेकिन उसने डिसाइड भी करके दिया है कि कौन सा पढ़ना है, वर्ड पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है, पावर पॉइंट पढ़ना, तीन तो नाम दिए हैं, एक एक्सेल ये नाम दिए, ये तीन के नाम ने दिए, लेकिन जब एक्सेस नाम आ रहा है और एमएस ऑफिस वहां लिखा है, ये पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, समझ लो। ये उसका पूरा ऑफिस का सेट मैंने ऐसे दिखा दिया आपको, ये फिर से आपको क्लास के सेट में मिलने वाला है बहुत जल्दी। चलिए आगे क्या है, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज में एमएस वर्ड, कौन कौन से एमएस वर्ड जो भी मैंने लिखा है वो, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस तथा एमएस इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एक्सप्लोरर माने देखा है, ये भी आता है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं, ये इंग्लिश में लिखा है। इसका पहला संस्करण, ये पॉइंट याद रखना, 1990 में, कब 1990 में जारी किया गया था। जो एमएस ऑफिस है उसको पहली बार, उसका जो पहला संस्करण है इस ऑफिस पैकेज का, कब आया था पहली बार सामने, 1990, याद रखना ये डेट। आगे डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या करता है, इसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने, इसमें संशोधन उसका वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये डेटाबेस का क्या करते हैं, मतलब हम कोई भी डेटा है, किसी भी तरह का डेटा है तो उसका स्टोरेज करते हैं। जैसे ये डेटा है, ये बहुत सारे देखिए आपको दिखा रहा है स्टोरेज का, अब ये जो डेटा रखा ये आपका स्टोरेज है, ये जो डेटा, चलिए यहाँ दब रहा है ना, यहाँ देखिए ये डेटा रखा है, इसका स्टोर यहाँ किया जा रहा है, तो ये वाला जो होता है ना, ये क्या बोल रहा है कि इसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, इसमें जो डेटा होती है उसका संशोधन भी कर सकते हैं और उसका वर्गीकरण किया जा सकता है, उसको डिफाइन किया जा सकता है, ये सारा कार्य इसमें होता है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता इसको ज्यादा नहीं। प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है मैडम जी, देखो कितना ठुमका लगा के दिखाई दे रही है, ठुमका लगा करके, समझ रहे हो ना। चलो क्या है, ये जो है पढ़ा रही है यहाँ पर, अभी मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, ये पेन लेके ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मैं समझा रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन का ही तो प्रकार है। अरे ये स्लाइड आपको दिखाई दे रही प्रेजेंटेशन में ही चल रही है, समझ रहे हो। चलिए इस सॉफ्टवेयर द्वारा सम्मेलन, बैठक, गोष्ठी, मतलब अरे किसी भी तरह के कोई विशेष कार्य के लिए, जैसे मान लीजिए हिंदी दिवस के लिए हिंदी को मनाया, कंप्यूटर दिवस जब मनाया जाता है उस दिन कंप्यूटर के लिए मनाया गया, और जब व्यवहार जैसे हमारे इसमें चुनाव चल रहा है तो चुनाव के रिगार्डिंग जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो है, उन सारी खबरों को, ये सारा चीज इसमें दिखाया जाता है, ठीक है। आदि सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। आपके सामने जो बड़ा रहा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये जो मैंने आपको लिखित रूप में प्रेजेंट किया, यही प्रेजेंटेशन है, समझ गया। चलिए ये मैडम जी आपको प्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रही होगी, लेकिन हम भी कम नहीं है, मैडम जी को भगा देते लोग, हो गया। चलो ठीक है, चलो आगे देखते हैं अकाउंटिंग पैकेज। अकाउंटिंग पैकेज में क्या होगा, इसमें कुछ न कुछ तो स्पेशली होगा ना आपके लिए, क्या होगा अकाउंटिंग पैकेज में क्या होगा, इसमें इसके द्वारा विभिन्न वित्तीय लेखांकन, अकाउंटिंग का मतलब क्या हो रहा है, अरे किसी भी चीज का लेखा जोखा रखना होता है ना, तो अकाउंटिंग में क्या होगा आपका वित्तीय लेखा जोखा, व्यापार में लेन देन, वही सामान प्रबंधन को सरल बनाया जाता है। टेली भारत में बनने वाला लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है,
टेली क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आपने बहुत सारे के मुंह से सुना होगा टेली का कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। क्यों? क्योंकि टेली सॉफ्टवेयर अगर आप जान जाओगे तो आप किसके महारत मतलब महान व्यक्ति बन जाओगे, किसमें महारत हासिल कर लोगे? अकाउंटिंग में महारत हासिल कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप उस टेली को अच्छे से जानते हो, तो आप अकाउंटिंग में कहीं भी जॉब प्राप्त कर लो। बहुत अच्छा ऑप्शन है, ध्यान देना, अकाउंटिंग टेली। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका फुल फॉर्म याद रखना है, आपके एग्जाम क्वेश्चन होगा। अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा अच्छे से, ये डेस्कटॉप है और इसके अंदर पब्लिशिंग ये दिखाई दे रही है अलग अलग, ये बात बोलना है, ठीक है? ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या है? इसका फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कुछ भी नहीं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए बोल रहा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसका नाम में छुपा हुआ सब कुछ। इसमें क्या है? इसमें कंप्यूटर तथा कंप्यूटर और उसके सहयोगी उपकरणों का प्रकाशन के कार्य में व्यवहार किया जाता है। मतलब इस लाइन को छोड़िए, इतनी अटपटी लाइन है कि आप नहीं समझ गए। अरे आपके पास आपका कोई भी आप यूज कर रहे हो, उस पर कुछ भी आपको कोई पब्लिश करना, जैसे ये जो स्लाइड दिखाई दे रही, इसको मुझे मान लीजिए मेरी बुक है, मेरा ये जो मैं जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अब मैं इसके ऊपर बुक भी लिखूंगा, फ्यूचर में कर भी रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा काम अभी से, है ना, बहुत जल्द। और मैं सोच रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस के क्वेश्चन के पूरा मैं एक सेट छोटे से एक मतलब क्यूइक रिवीजन के हिसाब से प्रीवियस के एक छोटे से जो है बुक बनवा के मार्केट, देखिए मार्केट में जाएगी, पब्लिश होगी, मैं आपको पीडीएफ जो है फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा, मैं कर रहा हूँ ना इसको काम, मैं दे दूंगा। ठीक, अब ये क्या हो रहा है आपका, तो इसमें क्या होगा कि आप उसका जो है इस आपका क्या करो, पब्लिशिंग करोगे उनका सहयोग करके, ठीक है। तो वही है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के प्रयोग द्वारा टेक्स्ट डेटा को कंप्यूटर में सुगमता पूर्वक इंटर और एडिट किया जा सकता है। छोड़िए ना यार इतने डिफिकल्ट लैंग्वेज को, आप सिंपल इतना रखिए कि जैसे मैं मेरा एग्जांपल दे रहा था अभी कि मैं जो अभी कंटेंट रेडी कर रहा हूँ बुक के लिए ना, तो अगर मैं वो आज जैसे वो मान लें आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, तो किसमें कंटेंट पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करूंगा, जब पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा तो उसके अंदर कुछ जो लिखी है अगर वहां का एरर तो मैं उसमें एडिट कर सकता हूँ। वो रहा मैं अपनी वेबसाइट पे जो मेरा अपना ब्लॉग है वहां उस पूरी बुक की ऐसे क्या करता हूँ टेक्स्ट के रूप में डाल सकता हूँ। तो ये क्या कर रहा हूँ, पब्लिश ही तो कर रहा हूँ, अगर मैं इस तरह से वहां एडिट भी कर सकता हूँ, वही कार्य में यहाँ लिखे हुए और सुगम है मतलब सरलतम रूप में कर सकता हूँ। इतना सरल सब मतलब ये है इसका, ठीक है। कुछ लोकप्रिय डीटीपी मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, एमएस पब्लिशर बोलते हैं, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ में भी यही करते हो ना। अरे उसमें छोटे छोटे बना के अलग अलग करते तो होते थे ना, जैसे आपके सामने मैं एक दो दिन पहले जो स्लाइड लाया था उसमें कुछ जो बहुत सारे अलग अलग डायग्राम बने होते, वो और गेट नहीं बनाए होते, तो उनको जो बना करके मुझे मैं आपको दिखा रहा था वो कैसे बनाए गए थे, वो हमने पावर पॉइंट में नहीं बनाए थे, वो हमने कोरल ड्रॉ पे बना के दिया, वो है। इसके बाद में वेन चूरा आदि, ये सारे क्या है इसके प्रकार है, ये इंग्लिश में भी लिखा है। इसके साथ अब आता है हमारा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इसमें कंप्यूटर द्वारा ग्राफ, चित्र और रेखा चित्र आदि का निर्माण, संशोधन तथा प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है। एडोब फोटोशॉप एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। अब आपको इस बात से भी समझ में आ रहा होगा, इस बात से समझ में आ गया होगा जैसे किस है ये जो लाइन आखिरी में लिखी है कौन सा, एडोब, इसमें ही इसका नाम छुपा है, यानी कि कोई आप फोटो बना रहे हो, आप अपना जो आपने जो आपका फॉर्म डाला आपने उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर या यूपीएससी का है, पीएससी का है, या इवन एसएससी एएमआरएस कोई भी जिस भी एग्जाम करा रहे हो उसमें आप सबका खुद का A4 साइज का फोटो मांगता है। तो आपको जो फोटो बना के दे रहा है वो दुकानदार किस अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करता है। तो जैसे कि मान लो कोई है जो फोटोशॉप यूज करता है, एडोब फोटोशॉप, तो एडोब फोटोशॉप में यूज करने वाला उससे फोटो बना के आपको दे रहा है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो प्रिंट भी दे सक रहा है, उसको एडिट भी कर रहा है, उसके जो कलर है उसमें कहीं भी अगर कुछ पिक्सल बढ़ रहा है तो उसको सुधार कर सकता है, ये सारा कार्य इसमें कर सकता है, ठीक है, समझ गए हो। और इसके साथ ये जो आपको दिखाई दे रहा है आज के समय में एआई ने ये बहुत सारे आ गए ना, करोड़ों का बहुत सारे ऐप आ गए ना, समझ रहे हो ये सारा आ गए आपको और नए। चलिए अब आते हैं आगे, कैड सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक डिजाइन तैयार करने, नक्शों के त्रिविमीय मतलब अलग अलग, जैसे आपको कार का नक्शा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये बोलना चाह रहा नक्शा जो आपको वहां दिखाई दे रहा ना, परसेंट दिखाई दे रहा, त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशन
डायमेंशनल डिजाइन तैयार करने, उसमें संशोधन करने तथा निर्माण की प्रक्रिया को समझने का कार्य किया जाता है। आप यहां देखना कि हमारा केड है मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर, ये ध्यान देना। इसका फुल फॉर्म केड का पूछा था, हालांकि मैं पहले करवा चुका हूँ इसका फुल फॉर्म, लेकिन फिर भी एक बार बताता हूँ कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर पढ़ लो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, जितनी बार बोल सको बोलो, जल्दी हो गया यार। ठीक है, लिखना कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म, है ना। देखता हूँ किसने बिना देखे लिखा, फिर बताना सही क्या लिखा है ना। चलिए, ये जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है क्या, जैसे कि आप इसको सोचिए, इसरो जो हमारा जो रिसर्च करता है, जो भी कार्य करता है, जैसे हमने अभी जो हम आदित्य एल1 भेजा हमने वो है, और अभी हम जो है स्पेस में कुछ लोगों को भेजने वाले हैं, डिसाइड हो गया ना, पता है ना आपको। अब हम जो वहां भेजने वाले हैं तो उसके लिए हमने पहले जो प्रोग्राम बनाया उसको कहां देख रहे हैं हम त्रिभुज में रूप में, वो यहाँ सिस्टम में देख रहे हैं। ये किस सिस्टम के माध्यम से देख रहे हैं, ये इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख रहे हैं, सुपर कंप्यूटर में। ठीक है, इससे ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि देखिए मैं एग्जांपल वो लेने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि इसका एक्चुअली प्रयोग ये है, ये डिजाइन तैयार करना। जैसे शर्ट है, इस शर्ट की भी डिजाइन अगर बनी है वो इससे बनाया जा सकता है। आज के समय बहुत सारे पैसे इससे तो कमाए जा रहा है ना। वो क्या कर रहे हैं, एक अपने कोई टी शर्ट लेते हैं, उसके ऊपर कोई डिजाइन डाल देते हैं और पब्लिश कर देते हैं। अब अगर उसको लोगों ने पसंद कर लिया, उसको खरीदना परचेस किया, और उस शर्ट की प्रिंट होगी, और जिसने वो डिजाइन दिया उसका तो बल्ले बल्ले हो गए, और क्या ये इस तरह से चल रहा है। ठीक है, ये कार बना रहा, अगर इसका इस बंदे की अगर ये कार लोगों को पसंद आ गई और जो डेवलपर है उसको पसंद आ गई, भाई साहब ये कार धनाड़ के बन जाएगी, इस बंदे का पार नहीं आना चाहिए, हो जाएगा इसको कल्याण। मतलब ये बहुत अच्छे से अपना जो कार्य है, जो मकसद है वो पूरा कर जाएगा। ये सारा काम इसमें किया जाएगा। ये इंग्लिश में लिखा है, आप इसको पढ़ते चलिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, अच्छा हो गया आज की क्लास पूरी। मतलब अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम भी किया, इससे पहले, इससे 2 क्लास पहले, 2 क्लासों में। इसके बाद हमने एप्लीकेशन कर लिया है। अब आगे देखेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि 1-2 लोगों ने, किसी ने कमेंट में किया था कि सर आप ये करवाइए। दोस्तों जो मैं सिलेबस चला रहा हूँ उस टॉपिक में, उस जिस टॉपिक के अंदर जो टॉपिक दिया है ना उसको तो करूंगा, वही करूंगा ना। अब उसके संबंधित टॉपिक अगर दूसरी यूनिट में है तो वहां से उठा के जरूर ढाल लूंगा मैं इसके साथ, लेकिन पर्टिकुलर इस टॉपिक को मैं बाद में थोड़ी करा जाऊंगा, यूनिट वाइज चलूंगा ना। ऐसे तो फिर मेरा सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा, तो मुझे तो एक वे में चलना पड़ेगा। अब आपको जब जो क्लास, ऐसा नहीं है आपका जो टॉपिक है आप एक के बाद एक क्लास करो तो आपको बहुत अच्छे सब चीज समझ में आएगा, तो कंटिन्यू करोगे तो। चलिए, अगर जिसने भी अभी तक पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। साथ में क्या है, ये आपको बोल भी रहा, देख लो डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है क्या, बेल आइकन ऑन कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ये ऑल वाला ऑप्शन। ठीक है, इसे करना है। जिसने भी अभी तक कोई क्लास नहीं की वो इस प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लास देख सकते हैं, और देख डालो, क्योंकि पूरा नंबर चाहिए, 75 नंबर की गारंटी है अगर पूरी क्लास कर ली आपने। और साथ जब मैं प्रैक्टिस कराऊं वो प्रैक्टिस भी कर लिए तो याद है ना, क्लासेस करना एक अलग बात है, प्रैक्टिस करना वो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रैक्टिस भी कराऊंगा, टेंशन ना लो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ने दूंगा आपको, मैं कराऊंगा प्रैक्टिस। दिनेश के साथ जुड़ा ना, दिनेश करवाएगा आपको, सब कुछ निःशुल्क दूंगा पूरा। इवन आपका जो पूरा जो सिलेबस है, जीएस का है और आपका जो का है रीजनिंग का है, रीजनिंग का 2 पार्ट है ना, दोनों ही कराऊंगा। ठीक है, चलिए, और इसके साथ आपको पीडीएफ संबंधी कोई समस्या है तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से, www.yagvividya.com हमारी वेबसाइट है यहाँ से, और साथ ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है @यज्ञविद्या, इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको पल की अपडेट मिलेगी। ये है आपका जो कमेंट, कैसा लगा वीडियो, लगा पसंद आया, और जो भी आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे, इसमें तुरंत ज्वाइन, मतलब कमेंट करके बताना है कि अच्छा लगा, कम से कम 2 वर्ड बोलना, क्या हर क्लास में होता थैंक यू वाला, है ना, ये तो चलेगा ना। और अपने दोस्तों को लिंक अवश्य शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।